हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चे, ये है हमारा टॉपिक क्लास 10th मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के सारे कंसेप्ट के साथ उनके एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बच्चे 8.3 के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सलूशन को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। अगर बच्चे चैनल का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे इसका हम पीडीएफ का प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए, आवाज क्लियर होगा? ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कंसेप्ट के साथ हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन जो टॉपिक है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, अपनी जानकारी के लिए, फिर जाके हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा बच्चे हम बात करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चे वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगला है 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी है, इसको हम लोग अलग अलग रूपों में परिवर्तन करके देखेंगे। ठीक है बच्चे, जिसमें सबसे पहला बच्चे प्रूफ पूछा जाता है कि प्रूफ कर दीजिए, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा। ये प्रूफ करना है बच्चे। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल हम राइट एंगल ले लें, ठीक है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जाए, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर नाम इसका रख दिया जाए, ये है ए, ये है बच्चे बी और ये है आपका सी, और बी पर क्या बन गया है बच्चे? राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अगर एंगल बच्चे यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, और बची हुई साइड जो है बच्चे वो बेस है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। इसके बाद बच्चे अगर बात किया जाए तो ये प्रूफ है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है बच्चे? तो आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम होता है यूजिंग पीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे? ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर होता है तो इसमें हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। डिवाइड कर रहा हूं एच स्क्वायर से दोनों साइड, तो ये मिलेगा पी का स्क्वायर और अपान प्लस बी का स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा हूं, इज इक्वल टू यहाँ है बच्चे एच का स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है बच्चे? कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ बचेगा कितना? 1, और ये बढ़ जाएगा पी का स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर। ठीक है, आप बच्चे जानते हैं इस बात को आप जानते हैं कि P के ऊपर भी स्क्वायर है, H के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ P अपान H का होल स्क्वायर, यहाँ भी B अपान H का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, वैसे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग विशेष रूप से इसकी बात किया है कि जो साइन थीटा होता है बच्चे वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो जहां P अपान एच है वहां साइन थीटा रख सकता हूं, और जहां B अपान एच है उसको क्या रख सकता हूं? कॉस थीटा रख सकता हूं। ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा P अपान एच मतलब साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, बच्चे देखिए स्क्वायर है तो इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B अपान एच क्या है? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, स्क्वायर पहले से है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और थीटा ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये रहा बच्चे इस क्वेश्चन का प्रूफ। मतलब अगर प्रूफ करने के लिए बात किया जाए कि प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो इसको प्रूफ करने का ये एक मेथड है। ठीक है बच्चे, अगर बात किया जाए इसी फार्मूले से बच्चे
ये दो आइडेंटिटी और प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है, दो आइडेंटिटी और प्रूफ करेंगे, ठीक। तो देखिए पहला हमारा आइडेंटिटी कितना आया है, ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो जब 1 होता है बच्चे तो हम इसमें डिवाइड कर दें, लिखेंगे डिवाइड बाई किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान, डिवाइड किससे कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ है 1 अपान, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने बच्चे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा सेपरेट होगा साइन अपान कॉस के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जैसे है वैसे हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर थे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बना लेगा 1, ठीक है, ये बना लेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या जानते हैं, 1 अपान कॉस थीटा को क्या जानते हैं, इसको लिखते हैं सेक थीटा के बराबर, ठीक है। और यहाँ एक बात और जानते हैं कि साइन अगर थीटा अपान कॉस थीटा है तो बच्चे इसको हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। तो इन दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन अपन कॉस कितना हो जाएगा 10, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर थीटा, और 1 अपन कॉस को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। इसका ऑर्डर सही कर लीजिए तो मिलेगा पहले 1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। ये रहा बच्चे दूसरा जो आइडेंटिटी है, इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चे। एक और आइडेंटिटी है, कौन, थर्ड नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम लोग बगल में लिख देते हैं, ठीक। ध्यान देंगे, देखिए अगर यहां पर जो हमारा मेन इक्वेशन है क्या था, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चे हम इसमें डिवाइड किससे किए थे, कॉस स्क्वायर से, डिवाइड किससे किए थे, कॉस स्क्वायर से, यहाँ डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर से। तो सारा चीज ये सेम रखेंगे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको ना करके हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा, तो इसको डिलीट हम लोग यहाँ तक कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ किससे, साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर से, और इज इक्वल टू वो यहाँ 1 है और नीचे भी हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल होगा तो बच्चे बचा कितना, 1 और प्लस, यहाँ बताइए कॉस अपॉन साइन, ये फार्मूला आप जानते होंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, कॉट थीटा, ठीक है। और ऐसे ही होता है 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, कोसेक थीटा के। तो इन दो आइडेंटिटी का हम लोग यूज यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे इन दोनों आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो देखिए क्या मिला, और यहाँ हो गया 1 और कॉस अपॉन साइन हो गया कितना, कॉस अपॉन साइन क्या लिखा हूँ, कॉट, और चूंकि यहाँ दोनों पे स्क्वायर है इसका मतलब ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, और चूंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चे ये रहा तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ, ठीक है बच्चे। एक बार देख लेंगे और इसको क्या करेंगे बच्चे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तीनों। अब बच्चे इसके हम अलग अलग रूप को देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अभी लिखा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये पहला आइडेंटिटी है। इसका अलग अलग वेरिएशन देखिए, जैसे हम यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चे निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस कॉस स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मिलेगा तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बच्चे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है बच्चे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस b और अगला ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो जहाँ a है बच्चे 1 और जहाँ b है वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को हम लोग क्या करना है बच्चे, यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और अगला हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चे, ये हो गया, इसका यूज कर लिया गया, ठीक है। अच्छा, इसी सेम पैटर्न में बच्चे अगर बात किया जाए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम फार्मूले से बच्चे इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा 1 माइनस साइन थीटा। ये बच्चे पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री पहला रेशियो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या था बच्चे, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर टेन स्क्वायर थीटा को बच्चे राइट हैंड साइड में ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएं तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 के बराबर, ठीक है। यही सेम टू सेम फार्मूला फिर लगाएंगे बच्चे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बच्चे जहां a है वहां सेक थीटा है, जहां b है वहां टेन थीटा है, तो क्या मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और अगला हो जाएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 के। a प्लस बी a माइनस बी में टूट गया क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर टाइप का फार्मूला बन रहा है। बच्चे अगर यहाँ पे मान लिया जाए इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है, थोड़ा सा इसको चलिए बाद में इसको मानेंगे। सबसे पहले अगर यहां से लिखें इफ बच्चे सेक थीटा और प्लस अगर टेन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो देखिए ये इंटू में है दोनों, ये दोनों ब्रैकेट इंटू में है, तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो ये नीचे जाएगा, तो मिलेगा 1 अपान सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेम टू सेम पैटर्न में बच्चे अगर ऐसे लिखा जाए, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस आया, अगर यहाँ पे बच्चे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बोला जाए ये वाला लाइन जो लिखा गया है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p के बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p के बराबर है, तो इस चीज को नोट कर लेंगे कि देन सेक थीटा और माइनस टेन थीटा जो होगा 1 अपान p के बराबर होगा, ठीक है बच्चे। इसको क्या करेंगे, नोट आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए तीसरा आइडेंटिटी क्या कहता है, तीसरा आइडेंटिटी है बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर बच्चे यहाँ पे कॉट स्क्वायर राइट हैंड में ले जाए तो मिलेगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो मिलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अगला हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के। सेम टू सेम बच्चे ऐसे लिख सकता हूं, तो लिखेंगे इफ कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सेम टू सेम बच्चे इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर प्लस है, देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखा गया है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर p मान रहा हूं देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ भी एक बात करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे प्लस है
तो यहाँ माइनस आए, प्लस है तो माइनस आए, अगर माइनस आए तो यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो भी यही बात होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो भी ये बात सही है, वैलिड है। ठीक है बच्चे, इसके लिए ये अगला आइडेंटिटी आपका ये है। ठीक है, और अगर बात करें इसी में एक और बात कर लिया है, जैसे देखिए कैसे, ये कॉट स्क्वायर को इधर ले गया हूं। ठीक है, अगर 1 को ले जाते तो 1 को ले जाते तो ये हो जाता आपका 1 को ले जाते तो मिलता कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, सेम टू सेम बच्चे यहां भी ये काम लिखा जा सकता था, कौन सा, यहां से अगर 1 को इधर ले जाए तो मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे, इसको याद रखेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चन को क्या करें, बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। यही है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जितना भी बच्चे इस फार्मूले का वेरिएशन हो सकता था सारा हमने लिख दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल के क्वेश्चन, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ sin a। मतलब cos a tan a और sec a को लिखना है इन टर्म ऑफ sin a। तो सबसे पहला बच्चे sin का रिलेशन cos से होता है, तो सीधे ये बात लिख सकता हूं, अभी याद कर क्या रहा है कि sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला अगर यहां से निकालना चाहें cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो 1 माइनस ये जाएगा तो मिलेगा sin स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर यहां से हटेगा तो मिलेगा cos a इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन का जवाब, जिसमें पूछा गया था cos a को लिखना है sin के टर्म में। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा हमें चाहिए tan, क्या चाहिए बच्चे, tan। तो tan का क्या होता है, tan a इज इक्वल टू, अभी जस्ट पीछे देखिए ये फार्मूला देखिए, tan a स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। डन है। और चूंकि जानते हैं जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, कॉस थीटा के बराबर होता है, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1। यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अभी जस्ट निकाल के आ रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बीच में माइनस अपॉन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे कटेगा बचेगा 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस, अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसके बाद यहाँ से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखा, तो ये लिखेंगे बच्चे टेन ए इज इक्वल टू, ध्यान देंगे स्क्वायर है, इसके ऊपर जाएगा तो रूट बनाएगा, रूट कितना, सेक साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात जानते हैं, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया बच्चे टेन का फार्मूला।
टेन का फार्मूला साइन के टर्म में। अगला है बच्चे सेक ए, अगला क्या है सेक ए, तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए कहाँ से रख सकता हूँ वैल्यू को, ध्यान से देखिए, हमें चाहिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर यहाँ देखिए टेन स्क्वायर ए, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर ए अपान नीचे क्या बचे 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर का हमें चाहिए वैल्यू और टेन के साइन के टर्म में चाहिए, तो ये हो गया, नीचे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पहले से क्या है साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये जो दोनों वैल्यू है बच्चे कैंसिल होगा, ऊपर मिलेगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा, तो मिलेगा सेक ए इज इक्वल टू रूट में 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और जानते हैं 1 जो है स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा बच्चे, तो क्या बनाएगा, इसके बाद क्या बनाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू न्यूमिनेटर से 1 बाहर निकल सकता है, डिनोमिनेटर से नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमें 3 पूछा गया था, कॉस का, टेन का और सेक का साइन के टर्म में, तो ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया टेन और ये हो गया सेक। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेहतरीन सा मेथड है। सबसे पहले हम लोग अलग अलग तरीके से बदलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया बच्चे, प्रूफ करना है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड है बच्चे, सबसे पहले हम ले लेंगे एलएचएस, और एलएचएस में क्या लिखा गया है, एलएचएस में क्या लिखा गया है देखिए, तो ये हो गया है सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और अगले ब्रैकेट में है सेक ए और प्लस टेन ए। अच्छा सेक ए को हम जानते हैं 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में जैसे है वैसे रखिए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में जो दिया गया बच्चे इसको लिखेंगे सेक ए को 1 अपान कॉस ए, ठीक है, और प्लस टेन ए को लिख सकता हूं साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करिए। तो देखिए माइक को थोड़ा सही कर लिया जाए, हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चे 1 अपान कॉस ए, ब्रैकेट में है ऊपर लिखना चाहते लिख दें 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ये हो जाएगा कॉस ए और माइ प्लस ये हो जाएगा कितना, अच्छा दोनों कॉस है, ठीक है ठीक है, यहाँ केवल एलसीएम में क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो एलसीएम में हो गया कॉस ए। तो कॉस अगर दोनों सेम है तो सीधे सीधे यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्या होगा ऐड होगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए। ध्यान दें तो देखिए यहाँ है a प्लस बी और यहाँ है a माइनस बी, फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा देखिए a प्लस बी अगर कोई फार्मूला है और a माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे a प्लस बी, अरे ये a है ये b है, ये a है ये b है, ठीक है, तो मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पिछले पेज पे लिख कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपान पहले से क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए। बच्चे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1, ये है आपका RHS, लिखेंगे हेंस प्रूफ, ठीक है बच्चे, ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए पढ़िए, बोला है प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रूफ दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ले लेंगे इसका बच्चे एलएचएस,
इज इक्वल टू क्या है, कॉट ए और माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अच्छा सबसे पहला फार्मूला बच्चे जानते हैं कॉट का फार्मूला साइन और कॉस के टर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए और माइनस कॉस ए अपान ये हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। ध्यान देंगे, देखिए न्यूमिनेटर से भी कॉस को कॉमन कर लें, क्योंकि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, डिनोमिनेटर में कॉस है कॉस है, कॉस ए को हम अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 अपान साइन ए और यहाँ माइनस का 1 अपान सेम नीचे कॉस ए कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 अपान साइन ए और प्लस का 1। बच्चे ध्यान दें तो ये दोनों कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ मिला कितना 1 अपान साइन ए। ध्यान से सुनेंगे 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के, यही लगाऊंगा तो 1 अपान साइन ए ये हो जाएगा कोसेक ए और माइनस 1 अपान डिनोमिनेटर में भी कोसेक ए और माइन प्लस का 1। ये है क्या बच्चे, आर एच एस, लिखेंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11। बच्चे अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.8.3 के सभी क्या है, नहीं एक और क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये भी एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे, देखिए एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस का 1 अपान डिनोमिनेटर है बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। हमें प्रूव करना है 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, उस आइडेंटिटी से हमें प्रूव करना है। सबसे पहले बच्चे हमें चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा कब आ सकता है, जब साइन अपन कॉस हो, साइन अपन कॉस हो, तो इसका मतलब हम सबसे पहले साइन के नीचे कॉस लेकर आए, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन cos थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम बच्चे कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए साइन के नीचे लाना है cos थीटा अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान देंगे बच्चे, जब कॉमन करते हैं हम cos थीटा तो cos जहां तक है वो कॉमन हो जाएगा, जहां नहीं है बच्चे वहां डिनोमिनेटर में आ जाता है टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस cos कॉमन हो चुका, बचेगा 1 और प्लस 1 अपान, यहाँ cos नहीं है तो ये आ जाएगा cos थीटा डिनोमिनेटर में अपान सेम बच्चे नीचे भी ये हो जाएगा cos थीटा, बचेगा साइन थीटा अपान cos थीटा और प्लस का 1 और माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है बच्चे, ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो ये बच गया। ध्यान देंगे साइन अपन कॉस कितना होगा टेन थीटा और यहाँ पे 1 अपन कॉस क्या हो जाएगा प्लस सेक थीटा और यहाँ माइनस 1। ठीक है, अपन नीचे साइन अपन कॉस कितना हुआ टेन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपन कॉस कितना हो जाएगा सेक थीटा। देखिए हमारा आंसर जो है सेक और टेन के टर्म में दिखने लगा। ठीक है, एक बात बच्चे जानते हैं, आप जानते हैं इस बात को, अभी पिछले पेज पे नोट करा रहा हूं कि अगर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां 1 है उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सारे टर्म सेक और टेन में है। तो 1 जहां है बच्चे न्यूमरेटर में वहां हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस इस 1 के जगह पे बच्चे, इस 1 के जगह पे हम लिखना चाह रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और डिनोमिनेटर बच्चे जैसे है वैसे रख देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। यहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा और प्लस सेक थीटा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ तो माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, और अगला हो जाएगा सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा अपान, जैसे है डिनोमिनेटर वैसे लिखेंगे, लिखेंगे टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। पूरे न्यूमरेटर में देखिए बच्चे, यहाँ भी टेन थीटा सेक थीटा है, यहाँ भी टेन थीटा सेक थीटा है, कॉमन कर लें तो जो बच गया वो क्या मिला, देखिए क्या मिला है, यहाँ बचा है टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, हम कॉमन कर लिए तो क्या बचा, ध्यान देंगे, यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ कितना बचा, ये कॉमन हो चुका तो बचा है माइनस, ब्रैकेट में सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ठीक है। अपान में क्या है, अपान में क्या है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। यहाँ ध्यान देंगे, ऑर्डर ब्रैकेट सही करेंगे तो ये मिलेगा टेन थीटा, या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। क्यों, अरे सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों सेम है, इसको ऑर्डर सही करिए तो क्या मिलेगा, माइनस बच्चे अंदर जाएगा तो टेन निगेटिव है तो ये कर देगा पॉजिटिव, टेन थीटा हो गया, सेक पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस में सेक निगेटिव, और 1 प्लस में है तो ये 1 प्लस में हमेशा बना रहेगा। अपान डिनोमिनेटर में देखिए तो लिखा गया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। ये दोनों बच्चे सेम सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे। ये कितना बचा, तो मिला है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है। बच्चे आप जानते हैं कि अगर कहीं सेक थीटा प्लस अगर टेन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। अगर बच्चे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस आप लिख सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो इसका मतलब माइनस में लिख सकता हूँ, तो इसको लिखेंगे 1 अपान सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। कहाँ से आया, ये चीजें हम फर्स्ट पेज पे अभी पिछले 2-3 पेज पहले बता के आ रहे हैं, ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें यही लाना था, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आगे बच्चे, एक्सरसाइज 8.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इनटू इन टर्म ऑफ कॉट ए के टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें सबसे आसान क्या है, कॉट का, तो ये लिखेंगे सबसे पहले। हम जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है, जो पहला फार्मूला हमारा सीधे सीधे है, ये बन गया, मतलब हमारा टेन ए चाहिए था, कॉट के टर्म में हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए बच्चे, साइन और सेक, तो हम सबसे पहले सेक निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूले में कि जो सेक स्क्वायर ए होता है वो कितना होता है, 1 और प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और प्लस टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू कितना है, 1 अपान कॉट ए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एलसीएम लेके, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मिलेगा सेक ए। ध्यान से देखेंगे, सेक स्क्वायर ए है, हमें सेक ए चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर भी आ जाएगा रूट में, इसको ऑर्डर सही कर लें, 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान ये रूट में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट बच्चे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, न्यूमरेटर नहीं कैंसिल हो सकता, उसको छोड़ देंगे, तो मिलेगा सेक ए इज इक्वल टू रूट में 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान रूट तो कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब यहाँ मिलेगा केवल कॉट ए। तो ये है इस क्वेश्चन का जवाब, जिसमें हमें पहला पूछा गया था टेन ए और दूसरा सेक ए। हमें साइन का निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, साइन का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो साइन और कॉस का संबंध हम जानते हैं, साइन और कॉस का संबंध जानते हैं कि अगर मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए तो इसके लिए 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है। और ये भी जानता हूं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का सेक के साथ संबंध है, क्योंकि सेक ए हमें पता है, तो यहां हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कितना, सेक साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। सेक ए की वैल्यू इतना है तो इसको रख दें रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान नीचे क्या है कॉट ए, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि देखिए ये सेक ए की वैल्यू है, हमें सेक स्क्वायर ए रखना था। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये सबसे ऊपर चला जाएगा बच्चे, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा कितना साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस ये जाएगा तो मिलेगा कॉट स्क्वायर ए अपान 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए। डन है। इसके नीचे n रख के 1 रख के एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये मिलेगा 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस पहले से कॉट स्क्वायर ए है, ये दोनों बच्चे क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कितना साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो मिलेगा साइन ए इज इक्वल टू ये सारा टर्म चला जाएगा 1 अपान 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से न्यूमिनेटर से रूट निकल सकता है, तो ये हो जाएगा देखिए कैसे साइन ए हमें चाहिए और इज इक्वल टू 1 है न्यूमिनेटर में, ये 1 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका नहीं निकलेगा तो ऐसे रखिए 1 और प्लस क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। तो ये रहा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो पहला tan ए पूछा था, सेक ए पूछा था, साइन ए पूछा था, हमने निकाल लिया बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन बच्चे, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। बच्चे इस क्वेश्चन का रहेगा होमवर्क, जैसे पिछला क्वेश्चन करके आ रहा हूं, तो वहां पे केवल देखिए क्या पूछा गया था, कॉट ए के टर्म में पूछा गया था साइन ए सेक ए टेन ए, आपको यहाँ पूछा गया है पांचों में, क्या पूछा गया बच्चे पांचों में। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल पे अपना सॉल्व करके उसका फोटो क्लिक करके सेंड करिएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए। बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोला है जस्टिफाई योर चॉइस। बोला कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहां से दिया गया है कितना 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम दोनों में से देखिए थीटा नहीं है यहाँ पे ए है, क्या है ए है, ए रख लेंगे। 9 को कॉमन कर लिया जाए तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है बच्चे 1 होता है। तो ये हो जाएगा 9 और इंटू इसकी वैल्यू कितना होगा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। इस क्वेश्चन का जवाब कितना है, ये हो जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बच्चे थोड़ा एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। जैसे बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, अगर दोनों साइड बच्चे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा माइनस का 1। तो इसका ऑर्डर सही करें तो मिलेगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगा माइनस का 1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, अलग अलग जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 9 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है बच्चे, ठीक है। तो बोला गया है क्वेश्चन में 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये है 1, ठीक है, tan को लिखेंगे साइन थीटा अपान किस में कॉस थीटा में, और प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा में, पहला ब्रैकेट लिख दिया। दूसरा
1 और प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कितना, कॉस थीटा अपान साइन थीटा के, और माइनस यहाँ हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा के। ठीक है बच्चे। अच्छा इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, एलसीएम ले ला, एलसीएम ले लिया जाए पहले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कॉस है तो कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस का 1 इंटू, ध्यान देंगे इंटू, यहाँ कितना होगा साइन थीटा सेम सेम, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1। बच्चे यहाँ पे +1 है, ध्यान देंगे। देखिए ये पूरा टर्म को बच्चे हम a मान लें, इसको हम b मान लें, इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान लें a और ये b, तो ध्यान देखिए a और प्लस b और यहाँ a माइनस b होगा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a के जगह पे पूरा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अरे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपान कॉस इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो टूट सकता है ये, तो मिलेगा a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 अपान ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ध्यान देंगे देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपान ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चे ध्यान दें तो ये 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ बचा कितना, तो ये बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए तो ये जो है दोनों टर्म साइन से साइन कॉस कैंसिल, बचेगा कितना 2। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ पाना तो बच्चे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम हर एक सेशन का पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बोला गया है कि सेक a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, क्या होगा आंसर इसमें से। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये हो जाएगा सेक a को लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस a प्लस tan a को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ये हो जाएगा साइन a अपान कितना कॉस a। दूसरा ब्रैकेट बच्चे, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस a। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा साइन a, और यहाँ क्या है पहले से 1 माइनस साइन a। ध्यान देंगे तो ऊपर में बच्चे एक चीज देख रहे होंगे, ये a ये b, ये a और ये b, यहाँ बीच में माइनस यहाँ बीच में प्लस, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a अपान ये हो जाएगा कॉस a। क्या हो जाएगा कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये होता है बच्चे कॉस स्क्वायर a अपान नीचे से क्या है कॉस a। ठीक है, तो देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कॉस a। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला है कि 1 प्लस, जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है किसके बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चे इस क्वेश्चन में ये भी जानते होंगे कि अगर कहीं आ गया सेक थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। अच्छा, अगर कहीं आ जाएगा बच्चे कोसेक थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, यही 4 फार्मूले का यूज करना होगा। जैसे देखिए इधर तो यहाँ लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। तो पहला फार्मूला दूसरे फार्मूले का यूज कर लिए, आ जाइए नीचे, ये मिलेगा सेक को लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस स्क्वायर a अपान कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपान साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो देखिए ये बाहर का बाहर में मल्टीप्लीकेशन और अंदर का अंदर में मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए होगा अपान ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए होगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बचेगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपान कॉस क्या क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बच्चे, टेन स्क्वायर ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखेंगे, जितना ज्यादा उतना आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच इज द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चे इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। बता दूं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 100% क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक बच्चे, तो वो क्वेश्चन 3 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, बहुत कम चांस होता है 2 नंबर में प्रूफ आए, सबसे ज्यादा चांस है 3 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में प्रूफ आता ही आता है। ठीक है बच्चे, यहाँ से हम ले लेंगे RHS। ठीक है, RHS, RHS में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 और प्लस कॉस थीटा, ये भी रूट में ब्रैकेट में, भी ब्रैकेट में। बच्चे कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, अब प्रूफ में देना हो केवल न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो ऐसे केस में बच्चे रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो माइनस से, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे 2 तरीके के फार्मूला यहाँ बार बार यूज किए जाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर देखिए ए माइनस बी मतलब हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां हो जाएगा बच्चे न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, इसको एक स्क्वायर लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेपरेट करिए तो मिलेगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक थीटा के बराबर, माइनस कॉस अपान साइन क्या होगा बच्चे, ये होगा कॉट थीटा का बराबर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका RHS, क्या हो जाएगा बच्चे LHS, क्या हो जाएगा ये LHS, हेंस प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन को पूछा जाने का एक और तरीका है, कैसे, अगर यहाँ से बच्चे हम स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, इसका मतलब ये रूट इधर जाएगा तो मिलेगा आर करके पूछा जा सकता है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन का जवाब हम इसी फॉर्म में दे देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, अगला है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, LHS लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LHS ले लेंगे। क्या हो जाएगा, कॉस ए जैसे है वैसे रखिए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान हो जाएगा कॉस ए। ध्यान देंगे, देखिए सीधे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ये हो जाएगा 1 और प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए अपान ये हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अच्छा यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा और ये 1 पहले से है और यहाँ पे लिखा गया है 2 साइन ए अपान ये हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अगर ध्यान दें तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 को कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा केवल साइन
ए और अपान ये हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिए, देखिए ये दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और इसको लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस ए, और चूंकि हम जानते हैं 2 1 अपान कॉस को क्या लिख सकता हूँ सेक ए। ये हो गया आपका RHS। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन को प्रूव करने का सही तरीका। ठीक है बच्चे, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका थर्ड। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये जेईई मेंस में भी पूछा गया है 2013 में, ठीक है, और 2026 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले लेंगे इसका LHS, ये है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर। सबसे पहला काम है बच्चे, कॉट को tan में बदलिए, कॉट को tan में बदलिए, तो ये हो जाएगा आपका tan में है छोड़ दीजिए अपान 1 माइनस कॉट को बदलेंगे 1 अपान tan थीटा प्लस कॉट को बदलेंगे 1 अपान tan थीटा अपान नीचे है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा ऊपर tan थीटा अपान tan का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा tan थीटा और माइनस का 1 अपान नीचे क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपान ये tan बच्चे नीचे शिफ्ट होगा, देखिए tan नीचे शिफ्ट होगा तो ये बनाएगा tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अच्छा ये tan कहाँ चला जाएगा बच्चे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो tan इंटू tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान यहाँ हो जाएगा tan थीटा और माइनस 1 प्लस यहाँ ध्यान देंगे 1 अपान tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा होगा। देखिए ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा और माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ है tan थीटा माइनस 1, यहाँ 1 माइनस tan थीटा। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लें, न्यूमरेटर में 1 है, ये tan थीटा जैसे है वैसे है, बट यहाँ पे माइनस कॉमन करने से इसका आर्डर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा और माइनस 1। ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। तो देखिए यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे एक्स्ट्रा है tan थीटा। tan थीटा माइनस 1 तो tan थीटा माइनस 1 कट कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे tan का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर में हो जाएगा tan की पावर 3 थीटा माइनस ये दोनों से दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 और इस 1 को बच्चे हम क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है फार्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। कैसे लगाते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फार्मूला हम लिख रहे हैं, देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a प्लस a माइनस b, क्या होगा a माइनस b अब ब्रैकेट में होगा a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे, इस पूरे को हम a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब लगाने जा रहा हूँ। देखिए पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस b, मतलब हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा और प्लस केवल tan थीटा, क्योंकि a इंटू बी की जगह पे 1 है, इंटू प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपान डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे tan थीटा और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये वाला दोनों टर्म कैंसिल होगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपान कितना बचा tan थीटा। बच्चे सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा प्लस ये हो जाएगा tan थीटा अपान tan थीटा और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा tan थीटा। ये बच्चे देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक tan से एक tan के नीचे tan से tan कैंसिल, बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ बचा है न्यूमरेटर में केवल tan थीटा, यहाँ बच गया कितना प्लस का 1, तो इसको प्लस का 1 हम सबसे पहले लिख दें, क्या हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा tan और प्लस 1 अपान 10 क्या लिख दें cot थीटा। तो ये भी बच्चे प्रूफ पूछा जा सकता है, इस स्टेप पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कैसे इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ देखिए tan को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा और इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, 1 जैसे वैसे रखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा
सेक कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए 1 और प्लस 1 अपान कॉस ये हो जाएगा सेक थीटा और 1 अपान साइन कोसेक थीटा। तो ये आपका प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, एक बार समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एलएचएस लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और प्लस सेक ए अपान सेक ए। हमें कॉस में ले जाना है क्योंकि सेक है तो वहीं से कॉस बन सकता है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए और इसको भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसके नीचे 1 रख लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए और प्लस 1 अपॉन नीचे 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। ध्यान देंगे, देखिए इस कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा कितना कॉस ए और प्लस 1, एलएचएस हो गया। आरएचएस थोड़ा लेकर चलिए, आरएचएस लेकर चलिए, क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इस 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बनेगा 1 और प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये ध्यान देंगे, तो ये दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल, बचेगा 1 और प्लस कॉस ए। ऑर्डर सही कर लीजिए, तो सबसे पहले लिख देंगे कॉस ए और प्लस 1। तो यहाँ देख रहे हैं क्या एलएचएस भी वही आया और आरएचएस भी वही आया, इसका मतलब सिंस एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। बच्चे यहाँ से हमें जाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए में, यूज करना है वो आइडेंटिटी। ध्यान से सुनिएगा, कोसेक लाना है तो कहीं ना कहीं कोसेक बनता है साइन से, साइन अपान में होना चाहिए। ठीक है, साइन अपान में होना चाहिए। दूसरा कॉट चाहिए, कॉट होता है कॉस अपान साइन, नीचे मतलब हमें साइन चाहिए, तो एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लीजिए। इसमें है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, हमें लाना है कोसेक, कोसेक तभी आ सकता है जब 1 अपान साइन बने, मतलब डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ साइन है, साइन हमें हटाना है, इधर अपान में लाना पड़ेगा, 1 अपान में लाना पड़ेगा साइन। इसका मतलब हम क्या कर लें कॉमन, यहाँ से हम साइन ए कॉमन कर लें, तो लिखेंगे साइन ए को बच्चे कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस ए अपान डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस साइन ए कॉमन हो चुका, बचा 1 और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा सेम सेम बच्चे, साइन ए को कॉमन कर दिया जाए, बचेगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस 1 और माइनस 1 अपान साइन ए। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां देखिए, ये साइन से जो बच्चे साइन है ये कैंसिल हुआ, मिलेगा कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा कॉट ए, माइनस का 1 ये बाद में रख दीजिए, 1 अपान साइन को लिख सकता हूं प्लस 1 अपान साइन को लिख सकता हूं कोसेक ए अपान, यहां सेम सेम ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस 1 बाद में कर रहा हूं और 1 अपान साइन ये हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है बच्चे, इसको रख लीजिए एक ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा ये बात जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और कॉट को अगर इधर ले आए, कॉट को इधर लाए, कॉट को इधर लेकर आए तो मिलेगा कितना कोसेक
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जहां भी क्वेश्चन में 1 होगा वहां पे ये लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर से कोसेक ए प्लस कॉट ए, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 के। इसका मतलब 1 को हटाकर न्यूमरेटर में ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। इस 1 को हटाकर बच्चे 1 को हटाकर ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, तो हम इसको एक स्टेप हटाकर ये लिख दे रहे हैं, तो मिलेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और अगला हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और होल अपान जो लिखा गया है बच्चे सेम इसको क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आ गया। बच्चे दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ मिलेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे तो हो गया आपका 1 और माइनस, ये कॉमन हो चुका, बचा है कोसेक ए माइनस कॉट ए, और होल अपान ध्यान देंगे जो जैसे था वैसे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे अपान कर लिया गया। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चे, ध्यान दीजिए, ये कोट ये दोनों ये हो जाएगा आपका कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट ओपन करिए, 1 है 1 ही रहने दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये बना लेगा माइनस कोसेक ए, और बच्चे ये माइनस में है, माइनस होकर हो जाएगा कितना प्लस कॉट ए, ठीक है। और अपान में बच्चे ये जैसे था वैसे अभी भी बना रहेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए, माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या बच गया बच्चे, तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको लिख सकता हूँ कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये क्या है आपका RHS। देखिए यही प्रूफ हमें करना था, ठीक है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और ये है बच्चे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो LHS ले लिया जाए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, माइनस में है तो ये प्लस में मल्टीप्लाई कर दें, और अपान 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किया जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया, क्या मिलेगा ए प्लस बी मतलब हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 का मतलब ए प्लस बी माइनस बी 1 का स्क्वायर 1, और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन थीटा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, ओवरऑल हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपान कितना कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा बचा है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, बच्चे सेपरेट करिए 1 के साथ कॉस ए, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, प्लस साइन के साथ ये हो जाएगा साइन ए अपान कितना कॉस ए, 1 अपान कॉस ए हो जाएगा कितना सेक ए, साइन अपान कॉस कितना हो जाएगा tan ए, ये क्या है बच्चे, यही है आपका RHS, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, बोला गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, 2025 में ये पूछा भी गया। ये हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें बच्चे चाहिए tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा होता है साइन अपन कॉस,
तो न्यूमिनेटर से हमें साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, ये हो जाएगा साइन थीटा, बचा कितना 1 माइनस 2 साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ से नीचे से हो जाएगा कॉस कॉमन, कॉस थीटा, बचेगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले लिखने का तरीका ये है, तो ये जैसे था साइन थीटा वैसे रखिए, यहाँ पर 1 माइनस ये 2, साइन स्क्वायर हटाइए, साइन स्क्वायर हटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपान डिनोमिनेटर बच्चे जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, या तो ये काम न्यूमिनेटर में चेंज करिए या तो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस और प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही करिए इसको, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया टेन थीटा, यहाँ कितना बचे बच्चे, ये बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए 2 माइनस में है 1 प्लस में घटाएंगे तो आएगा माइनस में, यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों आपस में क्या हुआ बच्चे कैंसिल और बचा कितना टेन थीटा, जो हमें लाना था RHS में। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चे, ये लेक्चर लेके चलेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार और यहाँ पे के रख के कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा गया है। ठीक है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे LHS, तो मिला है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़िए, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले a स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे साइन a इंटू बी की जगह पे कोसेक a पहले ब्रैकेट में, दूसरे में सेम से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आइडेंटिटी का बड़े अच्छे से यूज किया गया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, मिल के कितना हुआ 1। बच्चे ये कॉट कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होता है 1, क्योंकि साइन ए इंटू कोसेक ए मिल के 1 होता है, सेम सेम कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे लिख चुका हूँ सेक स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ भी 2 और इन दोनों की वैल्यू कितना इंटू 1। सही कर लीजिए इसको, मिलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ भी 2, सभी को जोड़ लीजिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 1 प्लस 5, 5 प्लस 2 7 और प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चे ये क्या है आपका, यही है आपका RHS, लिखेंगे हेंस प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या कर रहा बच्चे, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले इसका LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए। ठीक है, LHS ले लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक को लिख सकता हूँ बच्चे 1 अपॉन साइन, कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन माइनस पहले से साइन है वैसे छोड़ दीजिए, अपॉन 1 अपॉन सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए पहले से है छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा कितना LCM 1 अपॉन 1 रखेंगे, ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 होगा, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू सेम ये हो जाएगा कॉस ए और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस ये को हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और बाबू बच्चे आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपन नीचे साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और अपन क्या हो जाएगा कॉस ए। ध्यान देंगे, देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा कितना बच्चे, यहाँ बच गया आपका कॉस ए और इंटू यहाँ बच गया कितना साइन ए। तो एलएचएस हमारा आया कॉस ए इंटू साइन ए। इसको कैसे सॉल्व करें, तो बच्चे हम आरएचएस में ये बात जानते हैं, आरएचएस में इस बात को हम जानते हैं कि अगर कहीं ऐसा आ जाए 1/tan A प्लस कॉट ए है, ठीक है, 1/tan A को साइन अपन कॉस में और कॉट को कॉस अपन साइन में, तो ये हो जाएगा साइन ए अपन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपन क्या हो जाएगा साइन ए। 1/, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बच्चे आप जानते हैं इस बात को कि ये वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। इसका मतलब हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्या देख रहा हूँ, एलएचएस में भी कॉस ए साइन ए और यहाँ भी कॉस ए साइन ए, तो लिखेंगे सिंस एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाए आर एच एस, इसका मतलब लिखेंगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। एल एच एस ले ला, तो ये हो गया एल एच एस में हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहला काम 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चे सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, और ये भी जानते हैं जो सेक है उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सबसे पहला काम आप जानते हैं कि बाहर में मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये क्या है आपका आरएचएस है, जैसे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। अच्छा एक और दिया गया है, इसको लेकर चलिए, ये क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें। तो देखिए 1 माइनस tan ए है अपॉन कॉट को बदलिए, 1 माइनस कॉट को tan बदलिए, 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan ए क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 रख दीजिए, तो मिलेगा 1 माइनस tan ए अपॉन tan का मल्टीप्लाई इधर होगा tan ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan ए, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये tan चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा tan ए और ब्रैकेट में 1 माइनस tan ए अपॉन नीचे tan ए माइनस 1 या 1 माइनस tan ए, क्योंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव कर देगा, तो 1 माइनस tan ए, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा और इसका बाहर क्या है स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 माइनस tan ए और 1 tan ए माइनस 1, तो माइनस अगर कॉमन भी कर लें तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव करने के बाद बचा कितना tan ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर ए। ये क्या है बच्चे आरएचएस है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया था सबको हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। नेक्स्ट बच्चे वीडियो होगा जो केवल हम बात करेंगे या सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यू में पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चे अगर इस चैनल का जो ये पैनल का पीडीएफ है अगर इसको पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम इसका पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।